and then centimeters. Next is आंसर रखा हुआ था, आपको शायद याद भी हो, लीजिएगा ऊपर। ठीक है, वो स्क्रीन पे आपके पास so the question is then asking you, let the question come on your screen. ठीक है, I think it is. You use information from the figure to estimate the maximum speed of the trolley. So maximum speed का formula अगेन नोट कीजिएगा, स्पीड पूछा है तो मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूं, इग्नोर द प्लस माइनस साइन। अप्लाई कर लेते हैं वर्किंग को यार। एम्पलीट्यूड वाज 4.7, इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। ओमेगा कैन बी रिप्लेस्ड बाय द टर्म 2 पाई एफ। मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी हुई है, आप प्लग इन कर दीजिएगा, आपकी स्पीड का आंसर वर्कआउट करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वर्डिंग्स देखिएगा। ये वाला एक करा दो बिफोर आई कंक्लूड। आप रीड कर लीजिएगा। अ वर्टिकल पेग इज अटैच्ड to the edge of a horizontal disk of radius r. At a constant angular speed omega, it produces a shadow of the peg on the screen. तो यार आपका पेग जो है वो रोटेट कर रहा है, वर्डिंग जरा रीड करते जाइएगा। सो पेग आपका रोटेट कर रहा है, पेग का शैडो जो है, द क्वेश्चन इज सेइंग कि वो स्क्रीन के ऊपर बन रहा है। एट टाइम 0 द पेग इज एट p, producing a shadow on the screen at s. So the peg is performing circular motion and the shadow of the peg appears to be moving on the screen. That is what they are saying. आगे लिखा हुआ है, at time t the disk has rotated through an angle of theta. The peg is now at r, producing a shadow at q. First part में determine in terms of omega and t the angle theta. तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो ओमेगा का, उसी से स्टार्ट करते हैं। सो ओमेगा का फॉर्मूला वाज theta upon t, or you can say theta is equal to omega t. सेकेंड पार्ट जरा केयरफुली देखिएगा। सेकेंड पार्ट में दे आर आस्किंग यू कि आपको डिस्टेंस एस क्यू निकालना है ना, जरा डायग्राम पे प्लीज देखिएगा। दे आर आस्किंग यू कि आपको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एस क्यू। सो व्हाट आई विल डू इज, आई थिंक यू वुड अग्री, जो वर्टिकल लाइन मैंने डायग्राम पे बनाई है ना पिंक कलर के मार्कर से, ना चेक कीजिएगा। मेरी वर्टिकल लाइन, जो मैंने दोनों वर्टिकल लाइंस बनाई है, अगर आप इस तरह से देखें तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। उन दोनों की लेंथ आपके पास इक्वल होनी चाहिए, है ना। सो मैं ये कर लेता हूं,
कि एक पॉइंट को लेबल करके फिर वर्डिंग लिख देता हूं। मैंने बॉटम वाले पॉइंट को देखिएगा एक्स से लेबल कर दिया है। सो दिस इज हाउ आई शुड राइट इट डाउन। SQ is equal to RX. So using trigonometry, if I apply the result sine of theta, I should get sine of theta is equal to further simplify करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर आप थीटा को रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम द आंसर obtained इन द फर्स्ट पार्ट, तो आपका फाइनल आंसर ये बन जाएगा। तो डायग्राम देखिएगा, मैंने पिंक कलर से QS को मार्क किया हुआ था और फिर डायग्राम के ऊपर उसी लेंथ को शो कर दिया था। तो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा कि SQ इज इक्वल टू RX। इसके बाद यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री using trigonometry, sine theta is equal to opposite upon hypotenuse. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SQ का आंसर आ जाएगा और थीटा को रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा SQ is equal to R sin omega t. So the question was asking us कि आपको डिस्टेंस SQ निकालना था। सो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके मेरे पास SQ का रिजल्ट वर्कआउट करके आ गया है। मोहित ने पूछा हाउ इज दिस द रेडियस, तो मोहित मैंने डायग्राम पे मार्क कर दिया है। थोड़ा हाईलाइट करके बना देता हूँ, शायद आप फॉलो कर लोगे। सो ठीक है मोहित, वो नजर आ रहा है या मोहित ने लिखा है इज इन द रेडियस बीइंग शॉर्टेड। बेटा सर्कल का रेडियस शॉर्टन कैसे हो सकता है? पैक आपका जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो मोहित डजंट मैटर कि पैक कौन सी पोजीशन पर है, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर ही होगा, तो रेडियस की वैल्यू तो हर हाल में सेम रहेगी ना। नो फॉर द ट्राइंगल, ट्राइंगल भी तुम्हारे लिए अच्छी तरह से बना के देख लेता हूं। एक मरून लाइन बनी हुई है मोहित, एक पिंक बनी हुई है और एक ग्रीन बनी हुई है। तो अब जरा देख लो अगर ट्राइंगल के अंदर तुम साइन थीटा के साथ ओके हो तो। जी मोहित, सही है ना। तो जो मुझे RX निकालना था, नहीं नहीं कोई इश्यू नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो जो मुझे RX निकालना था वो मेरी ऑपोजिट साइड थी, तो मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला यूज किया था। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो हेंस आई रोट साइन थीटा इज इक्वल टू SQ अपॉन R। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्कआउट करके SQ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इस वाले पॉइंट पे यार आज ओवर कर रहा हूँ और ये वाले क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज टाइम मिले तो जरा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व वाले भेजूंगा, तो जरा प्लीज टाइम निकाल कर इसकी वर्किंग को एक नजर देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो मैंने पहले भी आपको कहा था मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करके आंसर दे दूंगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर ओवर कर